मनरेगा को लेकर आज भिवानी में विभिन्न संगठनों ने मंत्री सुकृति चौधरी के आवास पर घेराव किया और प्रदर्शन किया। हमारे साथ मजदूर आज इनसे बात करेंगे। आज आपने प्रदर्शन किया किस लिए? आज जो प्रदर्शन है निर्माण का और मनरेगा मजदूरों का संयुक्त प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन पिछले 14 तारीख को हमने मुख्यमंत्री आवास कुरुक्षेत्र पे पड़ाव दिया था। निर्माण के जो मजदूर है उनका जो पोर्टल है वो पोर्टल बंद किया हुआ है। निर्माण मजदूरों को श्रम मंत्री हरियाणा का फर्जी बता रहा है और सभी स्कीमें जो कल्याणकारी स्कीमें बोर्ड देता था उन पे रोक लगाई हुई है। वेरिफिकेशन के नाम पे जो गलत तरीके से वेरिफिकेशन का नाम लेके उन्होंने बंद किया है। उसमें हमने एक आह्वान किया था कि हम 17 और 18 तारीख को यहाँ भिवानी में, हिसार में, जींद में, मैम में और कुरुक्षेत्र श्रम मंत्री के आवास पे निर्माण और मनरेगा का मजदूर 2 दिन का पड़ाव डालेगा। हमारी मांगे हैं कि पोर्टल खोला जाए। वेरिफिकेशन के नाम पे जो आपने बंद किया है वो इसी सरकार ने गलत तरीके से वेरिफिकेशन का जो नाम लेके बंद किया, क्योंकि पहले यूनियन को अथॉराइज थी कि वो वर्क स्लिप वेरीफाई करे। जो 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र है वो यूनियन वेरीफाई करती थी। बीजेपी सरकार 2018 में एकदम ऑनलाइन जो करके लेके आई है, उसके बाद में जो करप्शन हुआ है, क्योंकि जिन अधिकारियों की ड्यूटी सरकार ने लगाई थी, पटवारी है, सेक्रेटरी है, जेई है, तहसीलदार है, वीडियो है, अलग अलग अधिकारियों की इनकी जिम्मेवारी लगाई थी। उसके आधार पे उन्होंने घोटाला किया है, ना कि मजदूर ने घोटाला किया है। घोटाला का जांच हो और जो दोषी अधिकारी है बोर्ड के उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि मजदूर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इन मांगों के लिए हम 2 दिन यहाँ बैठेंगे। हमारे साथ और भी है व्यक्ति, उनसे बात करेंगे। जी, आज अपने प्रदर्शन किया है, किस लिए? मेरा अनिल कुमार नाम है, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित सीटू का जिले का सेक्रेटरी हूँ। आज भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ 4 जिलों के निर्माण व मनरेगा के मजदूर यहाँ दिन रात का पड़ाव डालने के लिए सुकृति चौधरी के निवास पर आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि आपकी सरकार और आपके मंत्री जो फर्जी हैं, जो ये कह करके कि भाई सारे निर्माण के मजदूर कारीगर फर्जी हैं, उन्होंने पिछले 6 महीने से निर्माण मजदूरों का पोर्टल बंद कर रखा है। हम ये बताना चाहते हैं मंत्री महोदय कि आज जो मुख्यमंत्री जी हैं वो 2014 में श्रम मंत्री होते थे। पूरा हरियाणा में जा करके इन्होंने जिला वाइज अलग अलग कैंप लगाए, हजार लोगों के इन्होंने पंजीकरण किए मंत्री महोदय ने। उसमें श्रम मंत्री थे, आज मुख्यमंत्री जी हैं। इस श्रम मंत्री जी ने, अनिल विज जी ने उन मुख्यमंत्री के जो किए हुए जो पंजीकरण को भी फर्जी बता दिया। अलग अलग अधिकारियों ने जो जिला वाइज कैंप लगा के ऑफलाइन वेरिफिकेशन करके जिनका पंजीकरण किया था उनको भी फर्जी बता दिया। तो असल में ये जो सरकार जो है ये चाहती है कि ये जो तमाम मजदूरों को फर्जी घोषित करके इस निर्माण बोर्ड को बंद कर दे, ताला लगा दे। आज 7,000 करोड़ रुपया इस निर्माण मजदूरों के बोर्ड में जमा है। यह सरकार जो निर्माण मजदूरों के ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं करना चाहती, ये चाहती है कि वो अपने जेब में रखे। वो चाहती है कि जब ये जो मजदूर कारीगरों को ये भिखारी के रूप में ये बना दें, ये चाहते हैं कि जब इनको वोट की जरूरत हो, जब इनके खाते में कुछ पैसा डाल दे, बाकी इनको कुछ ना देना पड़े। ये इसीलिए जो सरकार जो है, ये जो मुख्यमंत्री जी, श्रम मंत्री जी इस निर्माण मजदूरों को 95% मजदूरों को फर्जी बता रहे हैं, जबकि हम ये बताने के लिए आए हैं कि निर्माण मजदूर कारीगर फर्जी नहीं है। हम ये बताने के लिए आए हैं कि जो पुराना मनरेगा कानून है उसको बहाल करना पड़ेगा। आप जी राम जी का हवाला देके न ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ नाम बदला है, नाम बदलने से क्या होता है, 100 दिन काम देंगे। कहाँ का काम देंगे? 2025 के आंकड़े हैं, 2000 लोगों को, 8 लाख मजदूरों में से 2000 लोगों को ही सिर्फ 100 दिन का काम मिला है। तो अब ये 100 दिन का काम कहाँ से दे देंगे? अगर आगे देखें तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति ये है, आज रात को यहाँ हमारे साथी रुकेंगे और कल भी इसी प्रकार से ये पड़ाव जारी रहेगा। और हमारी जो आगामी अगर जल्द से जल्द मांगों का समाधान नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन पड़ाव डालने की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए, आज भवन निर्माण मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। हरियाणा सरकार भवन निर्माण मजदूरों के लिए बहुत धोखाधड़ी कर रही है। पहले यूनियन ने जांच पड़ताल करती थी 90 दिन की पे स्लिप पर, उसके बाद CSC सेंटरों के माध्यम से पटवारी, ग्राम सचिव और जेई को लगा दिया
और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों से पैसा लिया गया और ये हरियाणा सरकार ने धोखाधड़ी की, उसके अधिकारियों ने। उसके बाद एकदम रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, सारी सुविधाएं बंद कर दी इस बात के लिए कि फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ है, फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं फर्जी रजिस्ट्रेशन सरकार ने करवाया है, उसने अपने अधिकारियों के द्वारा करवाया है, जिसकी मार वो मजदूरों पर डाल रहे हैं, जबकि मजदूरों का कोई रोल नहीं है। अब किसी आदमी की मान लिया कॉपी बनती है तो वो पटवारी को खुश करने के लिए, ग्राम सचिव को खुश करने के लिए, जेई को खुश करने के लिए कुछ पैसे देगा, निश्चित तौर पर उसकी कॉपी बननी है। तो यूनियनों को धत्ता बता करके सरकार ने ये घोटाला करवाया है और मजदूरों के पैसों की लुटाई करवाई है। इससे आज मजदूरों में गुस्सा है और मनरेगा का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बदल दिया, वो कानून को स्कीम में ले आई। अब कभी कहीं काम नहीं लगवाएंगे, ये बात 125 दिन की करते हैं, लेकिन मनरेगा को खत्म कर दिया इन्होंने। इसलिए दोनों मुद्दों पर और जो मजदूरों के कानून है वो बदल दिए, 4 कोड थोप दिए। आने वाली 12 तारीख को भी देशव्यापी हड़ताल करेंगे मजदूर। अगर इन कानूनों को नहीं मानती तो आपकी आगे आने वाली रणनीति क्या रहेगी? आगे आने वाले टाइम में 12 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल करेंगे तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और किसान वर्ग का उसको समर्थन होगा, किसान वर्ग भी उस राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल होगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर इनसे भी बात करेंगे। जी आप आज आए हैं यहाँ पर प्रदर्शन के लिए, जी आज हम 2 संगठन हैं संयुक्त रूप से, भवन निर्माण कामगार यूनियन और मनरेगा की स्टेट कमेटी वो आई हुई है। देखो जी, अभी जो सरकार ने भवन निर्माण के जो मजदूर हैं उनका पंजीकरण बंद कर दिया है, जो योजनाएं थी वो बंद कर दी है। दूसरा मनरेगा जो है, अभी जो सरकार ने कानून बना रखा था, जो 2005 में बनाया था लड़बिड़ के, उसको अभी इन्होंने योजना बना दिया है कि जो केंद्र सरकार है वो 60% देगी और जो राज्य सरकार है वो 40% देगी। लेकिन इसमें अभी जो राज्य सरकार है वो तो कटोरे लेकर मांगती फिर रही है, उनके पास तो पैसे ही नहीं है, वो अपने लिए मांगते फिर रहे हैं केंद्र के पास। तो अभी जो उन्होंने ये कहा कि 125 दिन, अभी 100 दिन थे, मतलब 25 दिन और बढ़ा दिए, बढ़ा दो 200 दिन कर दो, नाम बदल दिया। पहले ये कानून था, अभी योजना बना दीजिए। जो मनरेगा का जो मजदूर है वो भूखा मर रहा है। जी अगर आपने नाम लिया कि मनरेगा का जीराम का, इसमें दिक्कत क्या है? मतलब जीराम का नाम लिया तो दिक्कत क्या है इसमें? ऐसा है जी, ये जी महात्मा गांधी के नाम पर योजना शुरू हुई थी, ठीक है, राम सबका है जी, हम राम की बात नहीं कर रहे, लेकिन जी ये हर बात में नाम बदलना क्या होता है? कानून बदल दिया जी। रोजगारी गारंटी थी, वो गारंटी नहीं रही, मजदूर कहाँ जाएगा? ठीक है, किसान देखो आप, मतलब धनौना का जो एरिया है ना गांव का, सारे वो भरा पड़ा है, कोई पानी की निकासी नहीं। सरकार क्या कर रही है? नाम बदलने जाओ कि फर्क पड़ा उस चीज से। अगर सरकार की बात करें तो मनरेगा थी, उन्होंने 100 दिन का लेकर 125 का दिन कर दिया, तो उस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है जी, 200 दिन कर दो, काम नहीं देना तो, क्योंकि अब तक की एक गारंटी ये वो है कि रिकॉर्ड है कि सरकार ने 100 दिन आज तक काम दिया ही नहीं। सिर्फ 2000 लोग ऐसे हैं पूरे उसमें हरियाणा में जिनको काम दिया 100 दिन का, नहीं तो 33 दिन ही काम मिला है। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती तो आगे आने वाले समय में आपकी क्या रूपरेखा रहेगी और क्या करना कदम उठाओगे? हम संघर्ष करेंगे, आप देख ही रहे हो, आगे और भी ज्यादा मोर्चा बनाएंगे बड़ा। ये तो तमाम विभिन्न संगठनों के व्यक्ति जिन्होंने साफ तौर पर कहना है अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पंजाब केसरी जगदीप दुगुल के साथ।